और वहाँ से हाजी अली का जो मज़ार है वो बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है। और हज़रत मखदूम शाह बाबा के मज़ार की हम बात करें तो वो समंदर के किनारे पर है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं माहिम दरगाह। माहिम में मखदूम शाह अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं और 7 आइलैंड्स जो मुंबई के थे और जिन 7 आइलैंड्स को मिलाकर मुंबई बनाया गया, उन 7 आइलैंड्स में से एक आइलैंड से माहिम और वहाँ पर आपका मकाम था। ये बहुत ज़्यादा फेमस उस वक्त में हुआ जब गुजरात सल्तनत के जो सुल्तान थे अहमद शाह, उन्होंने सरकार को ये जगह और बाकी गुजरात सल्तनत के हिस्सों में जहां उन्हें एक अपॉइंट किया जाना चाहिए था, उसके लिए आपको काजी का लक़ब दिया। आपने कई सारी हिस्टोरिकल बुक्स लिखी हैं और इसी के साथ में हिस्टोरिकल बुक्स लिखने के साथ में, जिसमें से बहुत सारी बुक्स आज भी पब्लिश्ड हैं, कुरान की तशरीह की है। और इंडिया में पहले ऐसे संत और थे जिन्होंने उसकी कुरान शरीफ की कमेंट्री की थी। तो पीछे की तरफ सरकार में समंदर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ियारत करते हैं। और सामने की तरफ ये मस्जिद है, बहुत आलीशान और बड़ी मस्जिद है। एक आपकी करामत फेमस बहुत ज़्यादा हुई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर उमड़ चुके थे। वो करामत ये थी कि आपके समंदर का पानी मीठा हो चुका है और काफ़ी लोग, वाकई वो पानी मीठा हो गया था और काफ़ी सारे लोग उस पानी को बोतलों में भरकर घर ले गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी करामत थी। रोज़े की बिल्कुल पीछे ही समंदर है। वैसे अभी लिंक रोड बना दिया गया होगा तो वहाँ पर हम नहीं देख सकते हैं कुछ, लेकिन पीछे की साइड से समंदर का एक हिस्सा है। ये पेड़ और ये हवाएं चल रही है। पर एक ब्रिज दिख रहा है और ब्रिज के उस पार हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये कुछ बिल्डिंग्स जो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया था। और वहाँ से हाजी अली का जो मज़ार है वो बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है। और हज़रत मखदूम शाह बाबा के मज़ार की हम बात करें तो वो समंदर के किनारे पर है। सारी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, इतने सारे ज़ायरीन हैं, श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से मुंबई शहर के लोग हैं। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट विकास होना चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब इसे क्या कहें, क्या इसमें दरगाह कमेटी के लोग नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर ये चीज़ है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे सूफ़ी संतों का जो मज़ार है उसके आसपास जो टूरिस्ट प्लेस हो और श्रद्धालुओं के लिए, ज़ायरीन के लिए जो सूफ़ी संत मखदूम शाह बाबा से प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और टोटली कम्प्लीटली यहाँ पर गंदगी हो रही है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तो जनरली यही होना चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो तो मिनिमम अमाउंट के अंदर अगर 2 वक्त का यहाँ पर ज़ायरीन खाना खा ले सिस्टमेटिक वे के अंदर, 20 रुपये टिकट लेकर या 30 रुपये टिकट लेकर, तो ये जो इस तरह से बैठे हुए हैं ये अमाउंट नहीं लेना होगा। और दूसरी एक चीज़ ये कि सरकार का जो रोज़ा है बिल्कुल उसी अंदाज में बना हुआ है जो गुजरात सल्तनत के अंदर जितने भी मकबरे मज़ार होते हैं, तो उसी अंदाज में बीच में एक डोम है और आसपास छोटे छोटे 4 डोम हैं। और दूसरा एक और डोनेशन का यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज़ मोर हैप्पीनेस इन गिविंग देन इन रिसीविंग, मतलब देने से ज़्यादा लेने से ज़्यादा खुशी देने में होती है। इस तरह से एवरीवेयर इज़ डोनेशन दे आर आस्किंग, पर उस डोनेशन से क्या ज़ायरीन का, श्रद्धालुओं का बेनिफिट हो रहा है? एक तो वो कुछ मांगने आ रहे हैं और यहाँ परेशान होने के लिए हर तरफ से या तो डोनेशन मतलब सूफिया का ये बुज़ुर्ग रहे, इनका क्या मकसद था कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और यहाँ पर होटल्स का बिज़नेस चल रहा है,
रेसिडेंस का होटल्स का बिज़नेस चल रहा है, फूड होटल्स का बिज़नेस चल रहा है, चादर का बिज़नेस चल रहा है। सो लाइक ये तो मैसेज बुज़ुर्गों का कभी नहीं रहा होगा कि इस तरह के बिज़नेस चले। जो ज़ायरीन हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आपसे प्रेम रखने वाले हैं, जो यहाँ परेशान लोग हैं, ऑलरेडी दे वांट टू मेक लाइक वांट टू गेट समथिंग हियर, पर हो ये रहा है कि वहाँ वो लोग लेने की जगह उन्हें बहुत कुछ देना पड़ रहा है। उनकी तमन्नाएं आरज़ुएं नहीं हो रही, और वो कुछ लोग क्योंकि शिक्षित नहीं है तो वो अपनी सवाल भी उठा नहीं पा रहे। और जो लोग इस लीडरशिप के अंदर हैं, मैनेजमेंट में, ट्रस्ट में, वो लोग भी अगर एजुकेटेड नहीं हैं तो वो अपने लिहाज से अपने फ़ायदे के लिए बुज़ुर्ग का नाम लेकर अपनी एक लविशनेस ज़िंदगी जी रहे। एक ऐसी ज़िंदगी जो बुज़ुर्गों ने कभी नहीं जी, एक ऐसी ज़िंदगी जो बुज़ुर्गों ने लोगों को दिया, खुद भूखे रहे और दूसरों को खिलाया। पर यहाँ कुछ अलग इंतज़ाम है, खुद अच्छा नहीं पहना, लोगों को पहनाया। लेकिन यहाँ उन्हीं गरीब लोगों से, ज़ायरीन से जो कुछ तमन्नाएं लेकर आए हैं, उनकी तमन्नाएं तो दूर हैं, यहाँ पर वो खुद ही कुछ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी सरकार के रोज़े से मैं निकल रहा हूँ, मुंबई का सफ़र यहीं तक था। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ औरंगाबाद, जिसे वलियों का, औलियाओं का शहर कहते हैं। कई सल्तनतों के वहाँ वज़ीर हैं, बादशाह हैं, और उनके हम मकबरों पर जाएंगे, जो बुज़ुर्ग रहे हैं उनके मज़ार पे जाएंगे, और वहाँ की मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर बैकवर्डनेस देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो मुंबई पुलिस और कुछ एजुकेटेड लोगों के वजह से कुछ तो बेहतर माहौल है। लेकिन दूसरी चीज़, जो प्रशासन और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही, और जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी ही रोटियां सेक रहे हैं, अपना बेनिफिट सरकार के नाम पर पूरी अच्छी एक लाइफ जी रहे हैं। तो अब ये बदलाव कैसे आएगा, ये इनकलाब, ये चेंज कैसे आ सकता है, तो डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू गेट एजुकेटेड. So I would request you that please watch my videos and share my videos and subscribe the channel. I'm traveling all over India, so just thank you for watching.